जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं एक पर्सनल सेशन की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। बस वही अगर आपकी किसी काम आ जाए तो ठीक है। जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका सवाल है नीतू कि आपका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो ना तो आपको छोड़ रहा है और ना ही आपको अपना रहा है, यानी आपको किसी तरह की कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब अगर मैं आपको एक लाइन में दूं तो वो ये है कि वो तुम्हें नहीं चाहता। वो तुम्हें नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि तुम हमेशा उसे चाहती रहो। अब ध्यान से सुनो और समझो। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें पूरी तरह से छोड़ते भी नहीं हैं और पूरी तरह से अपनाते भी नहीं हैं। वो हमें अपने करीब तो रखते हैं, लेकिन इतना भी नहीं रखते कि हम खुद को उनके साथ सुरक्षित और कंफर्टेबल महसूस कर सकें। वो हमें दूर भी करते हैं, लेकिन इतना दूर भी नहीं करते कि हम उन्हें भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। और यही सबसे खतरनाक बात होती है, क्योंकि ये प्यार नहीं होता, ये एक तरह का भावनात्मक नियंत्रण होता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि वो तुम्हें नहीं चाहते, वो बस यह चाहते हैं कि तुम हमेशा उन्हें चाहते रहो। और ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, ये इंसानी मनोविज्ञान की बात है। ये हमारे आत्मसम्मान की बात होती है नीतू, और ये भावनात्मक स्वतंत्रता की बात है, यानी इमोशनल फ्रीडम की बात है। दरअसल ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का भावनात्मक नियंत्रण है। जब कोई व्यक्ति आपको सच में चाहता है तो वो आपको स्पष्टता देता है, यानी आपको क्लैरिटी देता है। वो आपको भ्रम में नहीं रखता, वो आपको असुरक्षित नहीं करता, यानी आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराता। लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ ये चाहता है कि आप उसे चाहते रहें, तो वह आपको उलझाए रखता है। कभी कभी तो क्या है, वो आपको बहुत प्यार दिखाएगा और कभी अचानक से दूर हो जाएगा। कभी आपको महसूस कराएगा कि आप उसके लिए बहुत खास हैं, और कभी वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे आप उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। और धीरे धीरे आप उसके व्यवहार को समझने की बजाय खुद को समझने लगते हैं। आप सोचने लगते हो कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, शायद मैं ही पर्याप्त नहीं हूं, मैं ही इनफ नहीं हूं, शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए, शायद मुझे और प्रयास करना चाहिए ताकि यह रिश्ता ठीक हो जाए। और यही वो पल होता है जहां आप भावनात्मक रूप से फंस जाते हो। दूसरी बात, ऐसे लोग आपको क्यों नहीं छोड़ते? अब इसे समझो, ऐसे लोग आपको क्यों नहीं छोड़ते? कुछ लोग आपको इसलिए नहीं रखते क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए रखते हैं आपको अपने पास, अपनी जिंदगी में, क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत होती है। उन्हें आपकी जरूरत होती है अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए, यानी अपनी लोनलीनेस को भरने के लिए, अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए। उन्हें अच्छा लगता है ये जानकर कि कोई व्यक्ति उनके लिए हमेशा मौजूद है, हमेशा अवेलेबल है। उन्हें अच्छा लगता है ये जानकर
कि कोई व्यक्ति उनके लिए इंतजार कर रहा है, इससे उनकी ना ईगो संतुष्ट होती है, अहंकार पुष्ट होते हैं। उन्हें अच्छा लगता है ये जानकर कि कोई व्यक्ति उनके लिए उनके एक मैसेज पर ना खुश हो जाता है और उनके इग्नोर करने पर बेचारा दुखी हो जाता है। और ये भावना, ये एहसास उन्हें एनर्जी देता है, उन्हें खुशी देता है, उन्हें शक्ति देता है, इससे उन्हें खुशी देता है, लेकिन आपको कमजोर बना देता है। तीसरी बात समझो कि ये इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन होता है। जब कोई व्यक्ति आपको सच में चाहता है ना, तो वो कंसिस्टेंसी बना कर रखता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपको सिर्फ चाहने देता है, यानी वो चाहता है कि आप बस उसे चाहते रहो, तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। कभी घंटों बात करेगा तो कभी दिनों तक गायब हो जाएगा, कभी आपको प्रायोरिटी दिखाएगा देगा, कभी आपको इग्नोर कर देगा। और यही इनकंसिस्टेंसी आपको इमोशनली एडिक्टेड बना देती है। साइकोलॉजी कहती है कि अनसर्टेनिटी जो है ना, वो इमोशनल एडिक्शन पैदा करती है। जब हमें पता नहीं होता कि सामने वाला कब हमें प्यार देगा और कब हमें इग्नोर कर देगा, तो हम उसके प्यार के लिए और भी ज्यादा क्रेविंग महसूस करने लगते हैं और यही इमोशनल ट्रैप होता है। नंबर 4 समझो, साइकोलॉजी क्या कहती है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति आपको शांति नहीं दे सकता, नहीं तो मुझे बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग की वजह से ना मैंने पंखा बंद कर रखा है। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति आपको कोई शांति नहीं दे सकता, फिर वो आपके जीवन में होने के योग्य नहीं है। अगर किसी की मौजूदगी आपको कंफ्यूज करती है, अगर किसी की दूरी आपको बेचैन करती है, अगर किसी का प्यार आपको इनसिक्योर फील कराता है, तो वो प्यार नहीं है, वो भावनात्मक अस्थिरता है, यानी इमोशनल अनस्टेबिलिटी है। साइकोलॉजिस्ट क्लैरिटी को महत्व देते हैं क्योंकि क्लैरिटी हमें शांति देती है, हमारे मन को शांति देती है, दिमाग को शांति देती है। और जो व्यक्ति आपको क्लैरिटी नहीं देता, समझो वो व्यक्ति आपके मन की शांति छीन रहा है। 5वीं बात समझो, सबसे खतरनाक संकेत यानी मोस्ट डेंजरस साइन ऐसे लोगों का सबसे बड़ा मोस्ट डेंजरस साइन ये होता है कि वह आपको पूरी तरह जाने नहीं देते। जब भी आप दूर जाने लगते हैं तो वो अचानक से वापस आ जाते हैं। जब आप खुद को संभालने लगते हो तब वो फिर से प्यार दिखाने लगते हैं, और जैसे ही आप फिर से उनसे जुड़ जाते हो, फिर से उनके साथ कनेक्शन में आ जाते हो, वो फिर से दूर हो जाते हैं। और इस तरह ये एक तरह का साइकिल बन जाती है और ये साइकिल आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देती है, इमोशनली ड्रेन कर देती है। 6ठी बात है कि सच स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। सबसे मुश्किल चीज ये नहीं होती कि कोई हमें प्यार नहीं करता, सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि हम एक्सेप्ट करें कि वह व्यक्ति हमें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, यानी यूज कर रहा है अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए, अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज को छुपाने के लिए। क्योंकि हम उस व्यक्ति से जुड़ चुके होते हैं, हमने उसके साथ सपने देखे होते हैं, हमने उसके लिए भावनाएं महसूस की होती हैं। लेकिन साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है, ये हमें बताती है, ये कहती है कि सच को स्वीकार करना बेशक थोड़ा दर्द देता है, कुछ दिनों के लिए आपको हो सकता है कि आपको तकलीफ हो, दुख हो, दर्द हो, लेकिन भ्रम में जीना जीवन बर्बाद कर देता है। 7वीं बात समझो, आत्मसम्मान वर्सेस अटैचमेंट, यानी अटैचमेंट आपको बांधता है जबकि सेल्फ रेस्पेक्ट आपको मुक्त कर देती है। जब आप किसी को चाहते हैं तो आप उनके लिए
कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट? लेकिन जब आप खुद का सम्मान करते हैं, खुद का सम्मान करते हैं, तो आप अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं। और जो व्यक्ति आपकी उन सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वो आपके प्यार का भी सम्मान नहीं करेगा। जो व्यक्ति आपसे प्यार करेगा, वो आपकी सीमाओं, आपकी बाउंड्रीज का भी सम्मान करेगा, आपकी भावनाओं का भी सम्मान करेगा। आठवीं बात, आपको क्या करना चाहिए? आपको डिस्टेंस बनानी चाहिए, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए, उनसे क्लैरिटी मांगिए, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, उनके इस बिहेवियर पैटर्न को नोटिस करिए जिसे वो बार बार सबकॉन्शियसली रिपीट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद इमोशनली इंडिपेंडेंट बनिए, सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको खोने से नहीं डरता, जो व्यक्ति आपकी डिसरेस्पेक्ट करता है चाहे किसी भी तरीके से, वो आपको पाने के भी लायक नहीं है। 9th पर हम समझेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, एक दिन आपको ये समझ आएगा कि आप उस व्यक्ति को नहीं चाहते थे, बल्कि आप बस उस फीलिंग को चाहते थे। वो फीलिंग कि कोई आपको चाहता है, कोई आपकी परवाह करता है। लेकिन जब आप खुद को चाहना और प्यार करना सीख जाते हैं, तब आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, जरूरत ही नहीं रह जाती। 10th नंबर, इस वीडियो को हम एक पावरफुल क्लोजिंग के साथ खत्म करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपको असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करा रहा है, तो याद रखिए वो आपको नहीं चाहता। वो बस ये चाहता है कि आप हमेशा उसे चाहते रहें, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहें जब भी वो चाहे। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे, उस दिन आप इमोशनली फ्री हो जाएंगे। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है, हमें समझाती है कि जब आप खुद को चुनना सीख जाते हो, जब आप खुद को चुन लेते हो, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है? क्वेश्चन आंसर का सेशन हम बाद में रखेंगे। अभी इस वीडियो को एंड करते हुए मैं यही कहूंगी कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी के आधे अधूरे प्यार में फंसे हुए हैं। आप डिजर्व करते हैं क्लैरिटी, आप डिजर्व करते हैं रेस्पेक्ट, आप डिजर्व करते हैं सच्चा प्यार। क्योंकि आधा अधूरा प्यार प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ एक इमोशनल कंट्रोल होता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।